तो चलिए हम लोग देखने वाले थे इमेज टैग के बारे में। इमेज टैग कैसे काम करता है, क्या होता है। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं IMG। क्या लिख लेते हैं? IMG। उसके बाद SRC। IMG SRC इक्वल टू कर लेते हैं और हम लोग इसको पहले बंद कर देते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग कोई भी इमेज का लिंक ला के लगाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं। जस्ट लाइक हम लोग गूगल लिख देते हैं। इमेज में जाके कोई भी एक इमेज हम लोग यहाँ से पिक कर लेते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग इसका कॉपी इमेज एड्रेस कर लिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आके वहीं पे VS कोड में Ctrl+V कर देते हैं। देखते हैं इमेज। देखिए तो ये आपकी इमेज आ गई है, यहाँ पे देख रहे हैं। तो हम लोग इमेज को लिंक कर दिए हैं। अब देखिए हम लोग इमेज जो है उसका हाइट और विड्थ भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जस्ट लाइक हम लोग लिख रहे हैं HEI, हाइट कितना कर दे रहे हैं 200 और विड्थ विड्थ भी 200 कर दे रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको रन कर लेते हैं। देखो ये मतलब लग रहा है ना कि ये सेम साइज में है। टू मतलब इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, क्योंकि दोनों ओर का हम लोग 200 हाइट और विड्थ दोनों 200 ले लिए हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत? इमेज टैग में इमेज टैग कैसे हम लोग लगाए हैं? IMG SRC करके। कैसे करके? IMG SRC करके। इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। ठीक है ना, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। और इसमें मतलब हाइट और विड्थ लगा सकते हैं अपने हिसाब से, उसको छोटा करने के लिए या बड़ा करने के लिए हाइट और विड्थ अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग लिंक टैब की तरफ चलते हैं। IMG में होप सबको समझ में आ गया होगा IMG वाला इमेज को कैसे लिंक करते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं लिंक टैग की तरफ कि कोई भी लिंक कैसे लगाते हैं। तो लिंक लगाने के लिए पता है आप लोग को क्या होता है? टैग AHREF इक्वल टू, देखिए यहाँ पे कोई भी हम लोग लिखेंगे कुछ भी कि मतलब यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो उसको हम लोग क्लिक करेंगे तो वो लिंक जो हम लोग लगाए रहेंगे उस पे जाएगा। तो जस्ट लाइक हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं गूगल। क्या लिख दे रहे हैं? गूगल। गूगल लिख दिया। हम लोग गूगल का एक लिंक ला के यहाँ पे लगाते हैं। देखिए कैसे, अच्छे समझिएगा। जस्ट लाइक ये गूगल हम लोग सर्च किए हैं और यहाँ पे गए google.com Ctrl+C। एकदम आसानी से समझिए कुछ भी। इतना हो गया। अब चलिए हम लोग इसको रन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे गूगल आ गया ना, और ये ब्लू कलर में आ गया, इसका मतलब लिंक लग गया। जब हम लोग इसको क्लिक करेंगे, क्या करेंगे? जब हम लोग इसको क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे गूगल क्या आ जा रहा है। ये नाम चेंज किया था कैप, तो यहाँ पे आ जा रहा है। किसी को कोई दिक्कत? देखो हम लोग क्या लिखे हैं अच्छा देखिए इमेज टैग जो लगाए थे, क्या किए थे हम लोग? इमेज टैग जो लगाए थे तो उसमें इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं था। उसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं था। लेकिन ए आरिफ का क्लोजिंग टैग होता है, जो ये है ए आरिफ का क्लोजिंग टैग होता है। यहाँ पे हम लोग कुछ और लिख सकते हैं। जस्ट लाइक गूगल गूगल की जगह लिख सकते हैं हम लोग कुछ भी लिख देते हैं। THRW3 लिख देते हैं। अब देखिए हम लोग रन करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे 3 दे रहा है। जब भी हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो ये गूगल पे आ जा रहा है। ऐसे हम लोग और भी किसी चीज का लिंक लगा सकते हैं। जैसे हम लोग सर्च कर लेते हैं विकिपीडिया। देखिए विकिपीडिया हम लोग सर्च के लिए खोल दिए विकिपीडिया को। अब इसका हम लोग लिंक कॉपी कर सकते हैं। कॉपी हो गया। अब हम लोग इसको यहाँ पे लगा देते हैं। देखिए ये हम लोग का क्या लगा दिए हैं? विकिपीडिया का लिंक लगा दिए हैं। यहाँ पे लिख दे रहे हैं विकी। चलिए तब हम लोग
इसको रन करते हैं, क्या करते हैं, रन करते हैं। देखिए ये विकी लिख लिख के आ गया है ना, विकी हम लोग लिखे थे, विकी लिख के आ गया है, इसको हम लोग क्लिक करते हैं। जब क्लिक करेंगे तो देखिए ये विकिपीडिया के होम पेज पर हम लोग आ गए हैं। तो ऐसे ही हम लोग इसमें एचटीएमएल में लिंक भी लगाते हैं। लिंक में किसी को दिक्कत, देखो इमेज जो था उसमें हाइट भी लगाते थे, उसका क्लोजिंग टैग नहीं होता था, और ये जो है इसका क्लोजिंग टैग होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या पढ़ना था। आगे देखते हैं हम लोग बी आर टैग। बी आर टैग क्या होता है? बी आर टैग और एच आर टैग, दो टैग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो एच आर मतलब होता है हॉरिजेंटल रूलर, और बी आर मतलब होता है लाइन ब्रेक। जस्ट लाइक हम लोग जैसे एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, ठीक है। आई एम अ स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ वाई वाई डी आर एफ ओ यू एन डी, वाई डी आर फाउंडेशन हम लोग लिख दिए, वाई डी आर फाउंडेशन। एंड आई कम फ्रॉम बलिया, बलिया उत्तर प्रदेश, बलिया यूपी लिख देते हैं, बलिया यूपी। अब इसके अलावा हम लोग कुछ और लिख देते हैं, वंस अपॉन अ टाइम आई एम गोइंग होम, ठीक है। इतना हम लोग लिख दे रहे हैं। अब देखिए अब इसी के अंदर हम लोग बी आर टैग लगा रहे हैं। कौन सा टैग लगा रहे हैं? बी आर टैग। देखिए जस्ट लाइक यहाँ पे हम लोग बी आर टैग लगा दिए, बी आर। यहाँ पे भी हम लोग देखिए बी आर टैग लगा दे रहे हैं। देखिए बिना पैराग्राफ चेंज किए, क्या किए, बिना पैराग्राफ चेंज किए ये इनको तीन पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। देख रहे हैं ना आप लोग, बिना पैराग्राफ चेंज किए। अगर ऐसे हम लोग को 3 लाइन में लिखना रहता तो हम लोग 3 बार क्या करते, पैराग्राफ टैग लगाते। क्या करते, 3 बार पैराग्राफ टैग लगाते। लेकिन बिया टैग क्या किया है, लाइन ब्रेक कर दिया है। क्या किया है, लाइन ब्रेक कर दिया है। और लिख देखते हैं एच आर क्या करता है, बी आर को हटा देते हैं, एच आर टैग। यहाँ पे बी आर को हटा के एच आर टैग, और यहाँ पे भी हम लोग 2 जगह कर देना। चलिए देखते हैं हम लोग एच आर क्या करता है। देखिए एच आर क्या किया है, हॉरिजॉन्टल मतलब एक लाइन खींच दिया है। क्या कर दिया है, एक लाइन ड्रॉ कर दिया है। एच आर बी आर में किसी को कोई दिक्कत? एच आर क्या किया है, लाइन बस ब्रेक किया है। नहीं, बी आर लाइन ब्रेक किया है, एच आर हॉरिजॉन्टल एक लाइन खींच दिया है। रो फॉर्म में क्या किया है, एक लाइन ड्रॉ कर दिया है। चलिए देखते हैं आगे, दोनों को एक साथ लगा देते हैं। देखिए एच आर लगा दिए हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को समझ में आया होगा बी आर क्या करता है, एच आर क्या करता है। ठीक है, जस्ट लाइक इसका मतलब इस एच आर का यूज हम लोग ये करते हैं ना, जैसे ये हम लोग एक पैराग्राफ लिखे, ठीक है, ये हम लोग एक पैराग्राफ लिखे। अब हम लोग ये दूसरा पैराग्राफ लिख रहे हैं। इसको रन करते हैं। देखिए लेकिन हम लोग के इसके बीच में थोड़ा सा गैप चाहिए। क्या चाहिए, थोड़ा सा गैप चाहिए। उसके लिए हम लोग यहाँ पे एच आर टैग का प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा अच्छा दिखता है कि ये यहाँ से ये दूसरा चीज मतलब दूसरा काम हम लोग कर रहे हैं और इसके पहले दूसरा है। देखिए थोड़ा सा गैप हो गया है। इसका मतलब सही उपयोग मैं बता रहा हूँ, एचआर का क्या मतलब, मेन मतलब होता है। देखिए आप लोग जस्ट लाइक जितना हम लोग कर दिया, फिर हम लोग यहाँ से हेडिंग टैग लिख रहे हैं, ठीक है। H1 H2 कर दिए हम लोग, ठीक है। अब इसको देखिए रन कर रहे हैं हम लोग।
अच्छा टैग लगा है क्या? यहाँ पे अच्छा टैग लगा है, इसको हम लोग हटा देते हैं। अब रन करते हैं हम लोग। देखिए अब हम लोग रन किए हैं तो जस्ट लाइक कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग बीच में हम लोग एच आर टैग लगा दे रहे हैं। क्या लगा दे रहे हैं? एच आर टैग। देखिएगा आपको समझ में आएगा। यहाँ पे क्या कर दिए हम लोग? एच आर टैग लगा दिए। एच आर टैग, एच आर टैग लगा दिए। एच आर टैग और बी आर टैग का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। देखिए अब एक लाइन ड्रॉ हो गई। क्या हो गई? एक लाइन ड्रॉ हो गई। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि हाँ, ऊपर की चीज कुछ और है, नीचे की चीज कुछ और है। एच आर बी आर में समझ में आया? एच आर का मतलब हॉरिजेंटल रूलर, बी आर का मतलब लाइन ब्रेक। ज्यादा कुछ इधर उधर करने से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सिंपल वे में हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं, आप समझते जाइए। कोई भी कुछ भी नहीं छूटेगा। इसके बाद हम लोग आते हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। क्या होता है? ठीक है, इसके लिए हम लोग तीन हेडिंग टैग लिखते हैं। H1, H, H2 और क्या लिखते हैं? H2। इसको भी H2 ही रहने देते हैं। देखिए अब इसमें हम लोग कर देते हैं बोल्ड। इसमें बोल्ड कर दे रहा हूं मैं। इसमें मैं कर देता हूँ इटैलिक, आई से होता है। और इसमें मैं कर दे रहा हूँ अंडरलाइन, यू से होता है। इतने सब समझ में आया? बोल्ड, इटैलिक, अंडर लाइन, बोल्ड, इटैलिक, अंडर लाइन। अब देखिए हमने यहाँ पे लिख देते हैं वाई डी आर। इसमें भी लिख देते हैं वाई डी आर, और यहाँ पे भी लिख देते हैं वाई डी आर। वाई डी आर, वाई डी आर, वाई डी आर लिख दिए तीनों जगह। अब देखो हम लोग पहला तो क्या होगा? हम लोग का बोल्ड होगा। क्या होगा? बोल्ड होगा। दूसरा क्या होगा? इटैलिक होगा। क्या होगा? इटैलिक होगा। तीसरा क्या होगा? अंडरलाइन होगा। क्या होगा? अंडरलाइन होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको। देखिए पहला का क्या हुआ है? बोल्ड हुआ है। क्या हुआ है? बोल्ड हुआ है। सेकंड क्या हुआ है? इंटैलिक हो गया। इंटैलिक कैसे होता है? मतलब थोड़ा झुक जाता है। क्या होता है? थोड़ा झुक जाता है। देखिए झुका हुआ लग रहा है। तीसरा क्या हो गया है? अंडरलाइन हो गया है। क्या हो गया है? अंडरलाइन हो गया है। समझ में आया? बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये इजी था। फिर देखते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग टैग। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग टैग। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट चीज है जो क्वेश्चन मतलब देता है। बोल्ड में और स्ट्रॉन्ग टैग में क्या डिफरेंस है? बोल्ड में और स्ट्रॉन्ग टैग में क्या डिफरेंस है? देखिए ये प्रैक्टिकल में भी आपके दे देता है कि बोल्ड लिखिए और स्ट्रॉन्ग लिखिए, इसके बारे में लिखिए, मतलब उसके अंदर ही टैग के अंदर ही क्या लिखना है। देखिए बोल्ड क्या कहता है? जैसे हम लोग लिख दे रहे हैं रोहन, इसमें भी हम लोग लिख दे रहे हैं रोहन। देखिए ये भी बोल्ड किया है, ये भी बोल्ड किया है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या होता है? जब आप इसको अच्छे से मतलब किसी भी वेबसाइट पे अच्छे से जब वेबसाइट बनाते हैं तो इसमें बोल्ड टैग क्या करता है? बस बोल्ड करता है। क्या करता है? बस बोल्ड करता है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग टैग है वो बोल्ड के साथ एक कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड को कलेक्ट करता है। कुछ बोल्ड के साथ क्या करता है? दिखाता है कि यस ये चीज इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट है। जैसे हम लोग दो पैराग्राफ लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? दो पैराग्राफ लिख रहे हैं। लोरम, लोरम के बारे में जानते हैं? ये टेक्स्ट होता है। इसी को हम लोग क्या कर लेते हैं? कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस डी पेस्ट कर लिए हम लोग। ठीक है, इतना सब कुछ समझ में आया। देखिए अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं कि बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड कैसे होगा? बी टेक्स्ट होगा। देखिए बोल्ड कर दिए। ठीक है,
देखिए ये ऊपर वाला क्या दिख रहा है, बोल्ड दिख रहा है आप लोगों को, और नीचे वाला बोल्ड नहीं है। अब नीचे वाले में हम लोग स्ट्रॉन्ग टैग लगाते हैं। स्ट्रॉन्ग टैग लगाएं, इसका इन टैग को कट करके इसे लगा देते हैं। देखिए देखिए अब ये दोनों बोल्ड आ गए, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। क्या है, दोनों में डिफरेंस है। ये डिफरेंस आपको याद रखना है। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि बोल्ड और स्ट्रॉन्ग टैग में क्या डिफरेंस है, फिर चार ऑप्शन रहेंगे, चारों में से एक आपको चूज करना रहेगा। तो देखिए जो पहला वाला बोल्ड है ये केवल बोल्ड कर रहा है, क्या कर रहा है, बोल्ड कर रहा है, लेकिन ये जो है ये कुछ स्पेशल है। क्या है, कुछ स्पेशल है। सॉरी। तो ये क्या कर रहा है, फर्स्ट वाला जो लाइन है वो बोल्ड कर रहा है, लेकिन ये स्पेशल है। अगर कोई इसको इसको देखेगा तो कुछ स्पेशल दिखाई देगा जब एक ये वेबसाइट बना रहेगा तो। कुछ स्पेशल चीज लिखना रहेगा, कुछ स्पेशल हाईलाइट करके लिखना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे स्ट्रॉन्ग लगाएंगे। लेकिन कुछ बस हम लोग को मोटा में लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, बोल्ड टैग लगाएंगे। तब इसको हम लोग अब हटा देते हैं। अब देखो हम लोग चलते हैं सब स्क्रिप्ट टैग पर और सुपर स्क्रिप्ट टैग पर। कौन से टैग पर, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। देखिए क्या होता है कि जैसे हम लोग केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं या कुछ नंबर का स्क्वायर लिखना है, क्यूब लिखना है, तो वहां पे हम लोग को सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट टैग की जरूरत होती है। जैसे में हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग लिख रहे हैं, हम लोग क्या लिखना है, चार का चार का स्क्वायर प्लस पांच का स्क्वायर हम लोग लिख रहे हैं, तो हम लोग h1 लिख लें। हम लोग कर दिए चार का चार। देखिए अब क्या लिखेंगे हम लोग को ऊपर लिखना है, स्क्वायर ऊपर होता है चार के, तो ऊपर के लिए हम लोग क्या टैग लगाएंगे, सुपर, यस यू पी, सुपर। इतना हम लोग लिखे हैं। जब इतना लिखे हैं तो हम लोग क्या लिख दिए हैं, चार का स्क्वायर लिख दिए हैं। चार के स्क्वायर के बाद हम लोग कर दे रहे हैं प्लस, क्या कर दिए, प्लस। चार के स्क्वायर के बाद प्लस। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस। फिर हम लोग लिख रहे हैं पांच, प्लस पांच। फिर हम लोग लगा दे रहे हैं सुपर, क्लोज कर दिए सुपर लगा के, और फिर पांच का हम लोग लिख दे रहे हैं स्क्वायर। ठीक है, फिर हम लोग कर दिए इक्वल टू। चार का स्क्वायर और पांच का स्क्वायर कितना होता है, चार का स्क्वायर और पांच का स्क्वायर कितना होता है, बताइए आप लोग। चार का स्क्वायर और पांच का स्क्वायर कितना होता है, 41। कितना होता है, 41। तो यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं 41। चलिए हम लोग रन करके देखते हैं ब्राउजर पे कैसे दिखाई दे रहा है। देखिए आ गया ना, चार का स्क्वायर प्लस पांच का स्क्वायर बराबर 41। फोर का स्क्वायर, फाइव का स्क्वायर, दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 41। फाइव फाइव जा 25, फोर फोर जा 16। ठीक है, ऐसे हम लोग सुपर स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सब स्क्रिप्ट टैग का यूज हम लोग कैसे करते हैं। देखिए सब स्क्रिप्ट टैग की जगह हम लोग यहीं पे हम लोग कर देते हैं, लगा देते हैं सब। क्या लगा देते हैं, सब। इसको ऐसे रहने देते हैं, हम लोग नीचे करते हैं, h1 टैग हो गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, H2O लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, H2O। तो H लिखे, H लिखे, फिर देखिए सब टैग लगाया। कौन सा टैग लगाया, सब। देखिए सुपर, सुपर मतलब होता है, मतलब कुछ खतरनाक या कुछ ऊपर, ऐसा नहीं मतलब रहता है सुपर है, सुपर है। तो सुपर, सुपर मतलब आप समझ लीजिए ऊपर, सब मतलब नीचे, सब मतलब नीचे। H2O लिख देते हैं हम लोग, H। इसको बंद करते हैं हम लोग, और यहाँ पे लिख देते हैं H2, और फिर यहाँ पे लिख देते हैं O। क्या लिख देते हैं, O। देखिए क्या ये H2O आता है, देखते हैं हम लोग चल के। तो देखिए यहाँ पे आ गया ना H2O। यहाँ पे क्या है, चार का स्क्वायर प्लस पांच का स्क्वायर बराबर 41। ठीक है, तो इतना आप लोग को समझ में आया।
तो पार्ट 1 में बस इतना ही, अगली वीडियो पार्ट 2 की आएगी। आप लोग इतने को पहले अच्छे से क्लियर कीजिए, कोई भी कंफ्यूजन वैसे तो नहीं होना चाहिए। सब एक एक आसान भाषा में अच्छे से हम आपको समझाया हूँ। चलिए आप लोग बताइए, आप हम लोग आज क्या क्या पढ़े हैं, बताइए। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, बेसिक बेसिक H1 बेसिक पढ़े हैं, स्ट्रक्चर कैसे होता है। फिर उसके बेसिक HTML पेज पढ़े हैं, जस्ट लाइक ए बेसिक HTML पेज। फिर उसके बाद हम लोग क्या क्या देखे हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखे हैं प्री टैग। उसके बाद हम लोग क्या देखे हैं, प्री टैग देखे हैं, प्री टैग कुछ समझे हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखे हैं, उसके बाद हम लोग किए हैं केस सेंसिटिव किए हैं। केस सेंसिटिव किए हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखे हैं, कमेंट पढ़े हैं। इसके बाद हम लोग क्या किए हैं, इसके बाद हम लोग हेडिंग पढ़े हैं। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं, पी और प्री टैग में डिफरेंस पढ़े हैं। पी एंड प्री टैग में डिफरेंस पढ़े हैं। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं, इमेज टैग पढ़े हैं। इसके बाद हम लोग क्या लिए हैं, लिंक लगाना सीखे हैं। एच आर ई एफ टैग पढ़े हैं। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं, बी आर टैग पढ़े हैं। बी आर टैग और एच आर टैग। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन क्या पढ़े हैं। बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं, स्ट्रॉन्ग टैग क्या क्या पढ़े हैं, स्ट्रॉन्ग टैग। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं, स्ट्रॉन्ग टैग। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं, सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट। देखिए पहले पार्ट में हम लोग इतना सब चीजों को कवर किए हैं। इसका आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और एक बार और रिवीजन करके आइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू।